खर खर की आवाज़ आती है, खर खर की आवाज़ का हमने इलाज करना है। गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हैं हमारे पास, उसके लिए प्रॉपर दवाई का इंतज़ाम है। सस्ते से रेट में हमने इलाज करना है इंशाल्लाह, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। हमने कचरा डाल दिया है, कचरे में देखें अमरूद के छिलके हैं, गले हुए अमरूद भी हैं यानी कि भी, फिर केले, धनिया, प्याज के छिलके, सारा हमने ये रोज़ाना की बेस पे इतना सा कचरा डाल देते हैं घर का बचा हुआ, ताकि मुर्गियों के मैदे शैदे सही रहें और खाने पीने में हर चीज़ हजम करने में उनके मददगार मामल रहें। तो बात हो रही थी खर खर की आवाज़ की। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, मैं ख़ुद भी परेशान रहता था शुरू में जब मैंने नया नया कारोबार किया था। इनके गले के अंदर से ना खर खर की आवाज़ नहीं जाती थी। गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हमारे पास, खर खर की जो आवाज़ होती है ना, ये इनके गले में ना और छाती के अंदर रेशा जब फंस जाता है तो इनकी आवाज़ अजीब सी होती है और साथ में ना खर खर की आवाज़ आती है, या ये इनके सीटी की आवाज़ इनके अंदर से आ रही होती है। तो उसमें होता यही है कि हम काफ़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मगर वो खर खर का इलाज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए प्रॉपर जो है ना हमने मेडिसिन आज चलानी है, उसके मुतल्लिक़ बात करनी है। खर खर जो होता है ना, ये सारा रेशा बलगम सीने के अंदर और गले वाली नाड़ी के अंदर ना फंस जाता है सारा। तो फिर जब वो नहीं निकलता तो फिर आवाज़ ऐसी खर खर की यानी कि भी मुर्गियों के अंदर और छोटे चिक्स के अंदर ना निकलती है, तो वो सीटी की आवाज़ भी बन जाती है। साथ में फिर ऐसे होता है कि इनको बुखार भी ठहर जाता है। अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो मुर्गियाँ टांगों से बैठ जाती हैं और इनकी मोर्टेलिटी होना शुरू जो हो जाती है, खाना पीना बंद कर देती हैं। तो उसके लिए प्रॉपर हमने ना आज देसी और अंग्रेज़ी दोनों दवाइयों का मिक्स इस्तेमाल करना है। खर खर का इलाज करेंगे आज। उसके लिए हमने ले लेने हैं जी 2 सिरप ले लेने हैं। दोनों सिरपों पे बात होगी, ठीक है जी। सस्ते सिरप हैं, महंगे बहुत ज़्यादा सिरप नहीं है। 120 ml की जो है ना बोतल के अंदर लाल शरबत है। लाल शरबत अक्सर आपको बताता रहता हूँ, लाल शरबत इसका नाम है, ठीक है जी। लाल शरबत जो है ना इसका नाम है, कोई इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं है, तकरीबन 120-130 रुपए की आ जाती है लाल शरबत। इस पर इन्होंने फेफड़ा भी छपाया हुआ है। ये बलगम को इखराज करता है और जो इनकी नालियाँ होती हैं ना तंग हो जाती हैं, जहाँ से रेशा वगैरह हवा का इखराज होता है ना, तो उसको ये खोल देता है। सांस की तंगी को दूर करता है, हवा की तंगी को दूर करता है। हवा की जो नालियाँ होती हैं ना वो खुल जाती हैं ये पिलाने से। खुश्क खांसी जो होती है ना और नज़ला और ज़ुकाम के लिए भी मौसर है। ये एक ही प्रोडक्ट है, हमने आपको दिखाई है माशाल्लाह। तीसरा चौथा साल है मैं ना रोज़ाना इसका इस्तेमाल, रोज़ाना तो नहीं खैर करवाता, भी जब भी कोई मसला होता है ना इसका इस्तेमाल मैं करवाता रहता हूँ। एक तो मेरा मोबाइल जो है ना वो लो रेट का है, ठीक है ना, उसमें कभी वीडियो साफ़ आती है, कभी जो है ना हो जाती है यानी कि भी अगर मगर इसको वीडियो को भी। तो दोस्तों ये मैं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना वही आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका नाम लाल शरबत है। अक्सर लोग जो है ना फिर कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, भाई लाल शरबत तो सारी लाल है। ये नाम भी आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है जी लाल शरबत, ठीक है जी। या मेडिकल स्टोर पे जाएं वहाँ से मिल जाएगा, ना वहाँ से मिले तो आप कोई भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे ना, पंसार वाली दुकान पे जहाँ पे देसी यानी कि भी हुक्मा की दुकानें होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पंसारी की दुकानें आम रूटीन में बाज़ार में होती है, ठीक है जी। तो ये आपने ले लेना है। तो ये हमने ना 4 ml इस्तेमाल कराना है। 1-2 ml वाला जो काम होता है ना वह शुरू के अंदर होता है, जब खर खर की आपको आवाज़ देखें भी नहीं उसका हल हो रहा भी नहीं, यानी कि आवाज़ जा रही, खर खर मुसलसल है, काफ़ी सारी दवाइयाँ दे चुके हैं, तो आपने ये 4 ml इसको ले लेना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका इस्तेमाल करा है, बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सालों से यानी कि मुहित जब बता रहा हूँ। तो 4 ml आपने इसको लाल शरबत को ले लेना है, 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। उसके साथ में हमने ना बुखार का सिरप भी इस्तेमाल करवाना है। बुखार के सिरप के लिए हमने ना कालपोल ले लेना है, ठीक है जी। कालपोल भी दिखा रहा हूँ, ये बच्चों का बुखार वाला सिरप होता है। कालपोल आपके पास है तो ठीक है, नहीं हो तो आप पैनाडॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोफेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास बुखार का सिरप है, ये दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी आपके पास 3-4 सिरपों के अंदर मौजूद है तो वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हमने 2 ml फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाना है 1 लीटर पानी के अंदर। तो बहनों और भाइयों करना ये है कि हमने जो नुस्खा बताया है ना, ये हमने
कम से कम इसका इस्तेमाल ना 3 दिन करवाना है दोनों का। कालपोल 2 ml फी लीटर और लाल शरबत 4 ml फी लीटर के हिसाब से। बुखार वाला सिर्फ आपने सिर्फ जो है ना 2 या 3 दिन देना है साथ में। अगर खर खर की आपकी आवाज़ उम्मीद है भी यानी कि भी पहले दिन से ही सही हो जाएगी। अगर आपका मसला पुराना होगा काफ़ी यानी कि भी देर का होगा तो फिर ये यानी कि भी ज़्यादा दिन लेगा। तो 3 दिन तक आपने साथ में बुखार वाला सिरप देना है। अगर 3 दिन के बाद भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो फिर आपने अगले जो 3 दिन देना है ना वो अकेला ही फिर लाल शरबत कर देना है, ठीक है ना, 4 ml लीटर के हिसाब से। फिर आपने अकेला देना है, बुखार वाला आपने ख़त्म कर देना है। तो इस तरह आप अपना कोर्स फिर ना 7 दिन तक ले जाएंगे। कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इसमें ख़तरनाक दवाई नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, कोई इसमें ना ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। देसी दवाई है ये, हम खुद घर के अंदर भी इस्तेमाल करवाते हैं। खुद मैं भी पी लेता हूँ जब मुझे ना नाक के अंदर रेशा भर जाता है और सीने में भी बलगम वगैरह यानी कि भी ठहर जाता है, यानी कि भी मोटा मोटा बलगम आ रहा हो ना तो वह नाम निकल रहा हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। 2 चम्मच मैं खुद भी पी लेता हूँ, ठीक है जी। बताने का मकसद है कि इंसानी सिरप है ये, तो हम मुर्गियों में मैं बेतहाशा इस्तेमाल करवाता हूँ, बकाया घर के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ। गोल्डन मिश्री ब्रीड है, इससे ये होता है पिलाने से, देसी दवाई है, आपकी अंडों की पैदावार कम नहीं होगी। जितने दिन भी आप इसका कोर्स करवाएंगे कोई आपके अंडों की पैदावार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। आपके अंडों की पैदावार भी बरकरार रहेगी और साथ में जो है ना मुर्गियां यानी कि कमज़ोर भी नहीं होगी, ताकतवर भी रहेंगी, हेल्दी भी रहेंगी, बीमार होने से भी बचेंगी और बेहतरीन एक्टिव हो जाएंगी। और इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सस्ती तरीन दवाई बता रहा हूँ। अब लाल शरबत 130 रुपये का ये आ जाता है, तो अब शायद को रेट बढ़ गया हो तो यानी कि भी 150 पे पहुँच गया होगा। तो फिर भी आप देखें कि यानी कि भी 1 लीटर की डोज जो है ना 4 ml आपका 6 रुपये का पड़ता है। साथ में कालपोल है वो 100 रुपये का आ जाता है, वो यानी कि 2 ml 4 रुपये का, 6 10 रुपये फ़ी 1 लीटर की डोज़ बनती है 10 रुपये की। कोई इसमें महंगी यानी कि भी सूरत हाल नहीं है। अगर आपके पास 8-10 मुर्गियां हैं तो उन्होंने टोटल सारे दिन के अंदर 1 लीटर या 1.25 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। पानी आपने उतना ही डालना है कि जितना इस्तेमाल हो जाए, दवाई आपको गिरानी ना पड़े, ठीक है ना। तो अगर बच भी जाए पानी तो आप उसको साइड पे कर लें, फिर दूसरे दिन, मगर अभी सर्दियां हैं आप ये वाला कुलिया नहीं इस्तेमाल करें, उसको सुबह तक पानी और ज़्यादा ठंडा हो जाना है। जब ठंडा पानी मुर्गियाँ पिएंगी तो फिर रेशा इनको ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ताज़ा पानी भरें, टूटी का या यानी कि भी नलके का या मोटर चलाकर ताज़ा यानी कि पानी भरकर इनका आगे रखें, उसमें दवाई मिक्स करके रखें। इस तरह आप अपने बर्ड्स का ध्यान रखें, ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मेरे भाई हैं वो देसी का काम करते हैं माशाल्लाह, वो भी कमेंट सेक्शन के ऊपर आकर ना काफ़ी सारे मसले मसाइल पे यानी कि भी बात कर लेते हैं, तो मैं नाराज़ नहीं होता हूँ। हर बंदे का अपना अपना तजर्बा होता है जी। मैं उनका ये भी यानी कि भी था यानी कि भी ऑप्शन के आप दवाइयाँ बहुत ही महंगी भी बता देते हैं साथ में। तो भाइयों मेरे बताता इसलिए हूँ तो मैं खुद ना कम से कम 2000 बर्ड्स इस शेड के अंदर ना मैं पालता हूँ, ठीक है ना। 2000 बर्ड्स का ये शेड मेरा बना हुआ है, पीछे कमरा भी बना हुआ है ठंड से और बारिश से बचाने के लिए इनको, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि वो मैं कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं बताता हूँ, दवाई का नाम और कंपनी इसलिए बता देता हूँ कि आपको ढूंढने में आसानी रहे। कुछ मेडिसिन मेरे पास काफ़ी सारी महंगी और भी हैं, मगर वो मैं नहीं बताता क्योंकि आपका उनसे थोड़े बर्ड्स का 20 30 40 50 वाले का ना उनसे कोई लेना देना नहीं है इतनी महंगी दवाइयों से, क्योंकि ना उनके इस्तेमाल में आनी है और ना वो बेचारे इतनी महंगी प्रोडक्ट ख़रीद के क्या करेंगे, क्योंकि फिर वो ज़ाया होने वाली बात होती है। क्योंकि उनका इस्तेमाल फिर यानी कि भी कितने के दिन करवा लेंगे। 1 लीटर की पैकिंग में आती हैं बड़ी जो डोज़ें होती हैं। तो वो मेरा बताने का मकसद किसी की दिलोजारी करना नहीं होता, मैं खुद वो दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो फिर मैं एहतियाती तौर पे यानी कि इसलिए बता देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास 500 से 1000 बर्ड्स भी है मेरे फॉलोवर के अंदर, क्योंकि व्हाट्सएप पे आकर बताते रहते हैं। अक्सर दोस्तों ने 500 मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, तो वो उनके लिए होती है कि यानी कि आप यानी कि भी बड़ी डोज भी ले लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। क्योंकि एक तो वो पोल्ट्री की दवाई होती है, फिर दूसरा साथ में जो होता है ना उनको फिर यानी कि भी लंबे अरसे तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी पोल्ट्री की दवाई है 2 से 3 साल का उसका ना दुरानियाँ चलने का होता है दवाई का इस्तेमाल का, तो इसलिए मैं बता देता हूँ बकाया। यानी कि कोई बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लाजमी तौर पे वो ख़रीदें। आप सस्ती दवाइयाँ, मैं अगर जिस दिन महंगी दवाई बता देता हूँ साथ में सस्ती भी बता देता हूँ, ताकि अगर आपके बर्ड्स थोड़े हैं तो आप वो थोड़े वाली ही दवाई यानी कि भी इस्तेमाल करें। जैसे ये लाल शरबत है,
इसके साथ यानी कि हम एक दो और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जिसके पास बर्ड्स थोड़े हैं वो इसी से इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, क्योंकि उनके खर की आवाज़ें आपको सही करना है। इनसे इनके काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि भी बहुत यानी कि भी जो लोग बेचारे परेशान होते हैं ना खर की आवाज़ से, रेशा नहीं निकल, ये जो लाल शरबत है ना ये निकाल बैर करता है। साथ में बुखार वाला जो सिरप हमने इस्तेमाल करना ना, वो यानी कि भी इनके जो बीमारी होती है ना उसको यानी कि ख़त्म करने में उसका बुखार वाले सिरप का ना बड़ा किरदार होता है, क्योंकि वो भी यानी कि भी यही बुखार को नज़ले ज़ुकाम में बड़ा मावन होता है। बकाया तजर्बा हर बंदे का अपना अपना है, किसी ने थोड़े बर्ड भी पा रखे हैं ना, वो भी तजर्बाकार है, इसमें कोई बात नहीं। मगर मैंने तो भाई अपना चैनल बनाया हुआ है, तो मैं जो तजर्बा अपने पास रखता हूँ वही आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। मेरे से बहुत पुराने पने इनके भी पड़े, मुझे तभी सिर्फ टोटल 4 साल ही हुए हैं इनके भी गोल्डन मिश्री का काम करते हुए, कोई बहुत लंबा अरसा मुझे नहीं हुआ है। तो जितना मेरे पास तजर्बा है वो मैं अपना तजर्बा ही आपके साथ शेयर करता हूँ। बकाया कोई भी बहन भाई मुझे कोई काम की बात बताएगा तो इनकार नहीं है। अगर मैं कोई दवाई बताता हूँ तो वो बेनिफिट के तौर पर, अगर उसको उससे ज़्यादा मालूमात है, उससे ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट के मतलब जानता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे या व्हाट्सएप के ऊपर बता दे। इंशाल्लाह मैं आपके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। मगर जो दवाई मैं खुद बताता हूँ ना, मुझे उसका बेनिफिट होता है और जिसका रिज़ल्ट दवाई का आता है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैंने हज़ारों किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की हुई हैं 4 साल के अर्ज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा मैंने ख़र्चा किया हुआ है। ऐसी भी दवाइयाँ हैं कि मैं नाम लूँगा ना, 1500 रुपये का इंजेक्शन था मेरे पास, यानी कि मैं ना लगा करना कोई रिज़ल्ट नहीं आता था। ये भी आपके मैं यानी कि भी क्या करूँ, अक्सर लोग ना सांस की तंगी के लिए और गल घोटू के लिए यानी कि भी लिख के दे देते थे डॉक्टर ने। मेरे पास उस वक्त 2000 बर्ड्स होता था, मैं यकीन जाने कि इंजेक्शन लगा कर ना उनको थक जाता था खुद भी, और पैसे भर कर उनकी फीसें पूरे फ्लागों को लगवाने के लिए। तो हाल मेरा पतला हो जाता था, बचना बचाना क्या होता था, फ्लाग घाटे के अंदर चला जाता था, ठीक है ना। बस वो अब क्या मैं जेटा वालों का नाम लूँ, अल्लाह बात करे, यानी कि ना मैंने उनका कोई बस वक्ती तौर पर थोड़ा सा आराम आता था। आगे मैंने पूरा नाम नहीं बताया, समझदार जो बंदे हैं ना पुराने, वो नाम उसका पूरा अब समझ गए हैं कि किस मैंने कंपनी का नाम बताया और क्या उसका कोई रिज़ल्ट नहीं यानी कि आता था। मैं इंजेक्शन लगाकर फिर अभी तक भी मेरे पास उसके 3 से 4 इंजेक्शन पड़े हुए हैं। वो तकरीबन मैंने अगले दिन ना तोड़ कर बाहर हो गया था, इतनी मिकदार में मैं इस्तेमाल करता है, क्योंकि 2000 बर्ड्स के लिए जब डोज आती थी ना तो फिर उसी तरतीब से आती थी, उसी हिसाब से आती थी। तो बताने का मकसद ये है बहनों और भाइयों, तजर्बा वही है जो आपको सस्ता भी पड़े और आपका मसला भी हल हो जाए। बकाया लंबी चौड़ी कंपनियों के चक्कर में हमने नहीं पड़ना है, हमने अपने ना बर्ड्स को सही रखना है। जो भी मेरा बहन भाई कोई तजर्बे की बात जानता हो, मेरे नॉलेज में नहीं है या मैं नहीं बता सकता, समझे कि उसके बारे में मुझे नहीं इल्म है, वो मुझे व्हाट्सएप पे बताए, इंशाल्लाह मैं वो खुद भी इस्तेमाल करवाऊँगा किसी भी मसले मसाइल की दवाई हो, क्योंकि हर बंदा जो होता है ना वो अपना तजर्बा रखता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बकाया यानी कि जितना कि मुझे तजर्बा है मैं उसी हिसाब से सिर्फ बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं करता कि जो मेरी आजमाई हुई है चीज़ें हैं ना वही काम कर सकता हूँ, इसके अलावा आगे नहीं चल सकता मैं। बकाया गोल्डन मिश्री अंडे का भी सीज़न चल रहा है, माशाल्लाह अच्छा अंडा सेल हो रहा है। हमारे इलाके में भी 450 की रेंज में ना 500 की रेंज में दर्जन जो है ना फ़रोख्त होना शुरू हो गया है, क्योंकि ठंड पड़ गई है। बकाया बहनों और भाइयों, आप अपने अपने इलाके के हिसाब से उसको सेल करने की कोशिश करें कि किसी बहन भाई का ज़्यादा बेनिफिट से बिक रहा है 50-60 रुपये का, तो वो 50-60 के हिसाब से बेच रहे। बकाया मुर्गियाँ भी साथ साथ में सेल करें, मुर्गियाँ बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी बेनिफिट के दिन है, ठंड शुरू हुई है। जिसकी भी मुर्गी 2000-1800 की बिकती है वो साथ साथ में बेचता रहे, क्योंकि आपने छोटे चूज़ों को पाला हुआ है तो उसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। इस तरह आपको घाटे वाला नहीं पड़ेगा और आप कमाई भी कर सकें। अब जिन बहन भाइयों ने 10, 12, 15 मुर्गियाँ रखनी हुई हैं तो उनको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये तो घर के लिए काफ़ी होती हैं। बकाया इतनी होती है कि आप फीड उनकी फ्री कर सकें और अपने इनके भी घर के लिए अंडे फ्री में इनके मुहैया कर सकें, जैसे मेरे पास जितनी की मुर्गियाँ हैं। तो बहनों भाइयों, किसी की भी दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं होता है। बकाया लेना देना कुछ भी नहीं है, लेना देना यही है कि जो तजर्बा मेरे पास है मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ। जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, लाइक कर लें, ताकि आपको रोज़ाना की बेस पर नई से नई मालूमात मिलती रहे। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।